भारत में आज 40,000 से भी ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यानी रोहिंग्याज रह रहे हैं, जो आपके ही टैक्स के पैसों से खाते हैं, पीते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। अब आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इनका इलाज नहीं कर सकती? कर सकती है। गवर्नमेंट चाहे तो कल की तारीख में एनआरसी कानून बनाकर 1 महीने के अंदर अंदर ही इन लोगों को देश के बाहर निकाल सकती है, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को ये करने नहीं देगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में होते हैं इलेक्शन। अब अगर गवर्नमेंट एनआरसी कानून बना देती है तो नेक्स्ट इलेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ पीपल उन्हें वोट नहीं करेंगे और उनकी पार्टी इलेक्शन हार जाएगी, या हो सकता है जस्ट अभी ही एनडीए की कोएलिशन की गवर्नमेंट गिर जाए। तो डेमोक्रेसी की वजह से ये प्रॉब्लम ही रह गई। दूसरी तरफ है चाइना, जहां भारत से ज्यादा 1 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन इंडिया और चाइना में फर्क यह है कि जहां इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट्स पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन चाइना में इन इलीगल इमिग्रेंट्स पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए जाते हैं, उन्हें बार बार डिपोर्ट किया जाता है। चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वहां है डिक्टेटरशिप। जहां जनता वोट नहीं देती तो गवर्नमेंट को अपनी पावर खोने का डर नहीं होता, इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट लोगों के पर्सनल फायदे के लिए काम नहीं करती बल्कि देश के फायदे के लिए काम करती है। यही फर्क है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। लेकिन डिक्टेटरशिप में कोई हमेशा ही डेवलपमेंट नहीं होता और ना ही डेमोक्रेसी में हमेशा डेवलपमेंट होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है जहां एक डिक्टेटरशिप कंट्री भी डेवलप होने में फेल हो गई, जैसे ईरान, सीरिया, सोमालिया और अफ्रीका की कई कंट्री जो पिछले 50-60 सालों से डिक्टेटरशिप के अंडर ही हैं। लेकिन वहां डेवलपमेंट तो दूर की बात है, वहां सिविल वॉर हो रही है और सीरिया देश तो खत्म भी हो चुका है। दूसरी तरफ कई डेमोक्रेटिक कंट्री भी डेवलप होने में फेल हो गई, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और कुछ हद तक इंडिया भी, जहां पिछले 70-80 सालों से डेमोक्रेसी ही है पर स्टिल वो कंट्री विकसित नहीं हो पा रही हैं। उल्टा इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो सिविल वॉर चल रही हैं। अब अगर डिक्टेटरशिप भी बेकार है और डेमोक्रेसी भी बेकार है तो ये रशिया, यूरोप, चाइना और अमेरिका कैसे विकसित हो गए? अब देखो किस कंट्री के लिए डिक्टेटरशिप अच्छी है और किस कंट्री के लिए डेमोक्रेसी अच्छी है, ये कुछ नियम और शर्तों पर डिपेंड करता है। चलो इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया को किसी वन पार्टी की डिक्टेटरशिप या फिर वन मैन की डिक्टेटरशिप कतई विकसित नहीं कर सकती। तो डेमोक्रेसी कौन सा कर रही है? अभी नहीं कर रही, लेकिन आने वाले टाइम पर इंडिया को सिर्फ एक डेमोक्रेसी ही विकसित करेगी, लेकिन डिक्टेटरशिप तो बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया में किसी भी वन पार्टी या वन मैन की डिक्टेटरशिप सर्वाइव ही नहीं कर सकती, जिसकी वजह है इंडिया की पॉपुलेशन। अब आप बोलोगे कि चाइना में भी तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां भी तो शी जिनपिंग की डिक्टेटरशिप सर्वाइव कर ही रही है ना। तो मैं ओवर पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की। इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे अलग तरह की पॉपुलेशन है। यहाँ पर आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 78% यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदूज हैं। दूसरी मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं जो 14% यानी 22 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। बचे 6% यानी 17-18 करोड़ लोग अलग अलग रिलीजन्स के हैं। अब अगर कोई हिंदू पॉलिटिशियन इंडिया का डिक्टेटर बनना चाहे तो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंडिया की 20% पॉपुलेशन यानी 40 करोड़ लोग जो दूसरे धर्मों के हैं वो उस हिंदू डिक्टेटर का डायरेक्ट विरोध करेंगे। ऊपर से 100 करोड़ हिंदू लोग भी उस हिंदू डिक्टेटर को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदू लोग इतने धर्मवादी कट्टर नहीं है कि वो धर्म के नाम पर किसी को डिक्टेटर बना दें। अब कोई हिंदू ही डिक्टेटर नहीं बन पाएगा तो 100 करोड़ हिंदुओं के सामने कोई मुस्लिम आदमी डिक्टेटर बन जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी चलो मान लेते हैं कोई हिंदू पॉलिटिशियन साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ लगाकर वो खुद को भारत का डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है। वो हिंदू डिक्टेटर चाहे कोई सी भी पॉलिसी बनाना चाहे, कोई ना कोई धर्म या कास्ट के लोग तो उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। फिर जब भी वो डिक्टेटर कोई काम करेगा तो जाहिर सी बात है वो हिंदू लोगों के पक्ष में ही फैसला लेगा। तो भारत के 40 करोड़ लोग, 22-23 करोड़ मुस्लिम्स और बाकी दूसरे धर्मों के लोग उस हिंदू डिक्टेटर का डायरेक्ट विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर प्रोटेस्ट करने पे उतर आए तो किसी की सत्ता चल पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल आप सीरिया और ईरान का ही देख लो, जहां 3-4 करोड़ लोगों के रिवोल्ट से ही डिक्टेटर्स की सरकार गिर गई। तो इंडिया में तो 40 करोड़ लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो किसी की भी डिक्टेटरशिप इंडिया में चल पाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठता है चाइना में कैसे 140 करोड़ लोगों के सामने शी जिनपिंग डिक्टेटर बना बैठा है? तो देखो चाइना में कोई भी रिलीजन नहीं है, वहां के लोग किसी भी कास्ट, लैंग्वेज या फिर नॉर्थ साउथ के बेसिस पर डिवाइड नहीं है। वो लोग सिर्फ चाइनीज हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। चाइनीज लोगों के पास में ऐसी कोई चीज नहीं है कि 30-40 करोड़ लोग
अपनी जान की परवाह किए बिना डिक्टेटर से लड़ें। तो चाइना की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो 30-40 करोड़ या उससे ज्यादा लोग उसका विरोध क्यों करेंगे? उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? इंडिया में तो लोगों को अपना धर्म इतना ज्यादा प्यारा होता है कि वो धर्म बचाने के लिए एक डिक्टेटर के सामने अपनी जान भी देने को तैयार हैं। लेकिन चाइना में कोई धर्म नहीं है या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि लोग इकट्ठे होकर डिक्टेटर का विरोध करें। इसी वजह से चाइना में पिछले 70-80 ईयर से डिक्टेटरशिप चल पा रही है। अब आप चाहे सर्च करके देख लेना, चाइना में पिछले 70-80 सालों में कोई इतना मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ कि डिक्टेटरशिप की सरकार गिर जाए। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट बिना सत्ता खोने के डर से बिना झिझक के अपने देश के लिए बेहतरीन डिसीजन ले पाती है। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी में विकास नहीं होता है। यूरोप और अमेरिका ने ये करके दिखाया है। फिर वही धर्म की बात, वेस्टर्न कंट्रीज में मेजोरिटी ऑफ लोग क्रिश्चियन है तो उन्हें अपना धर्म का या फिर जाति का कोई खतरा महसूस नहीं होता, तो वो लोग बेफिक्र होकर पॉलिटिशियन से डेवलपमेंट मांगते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वोट करते हैं। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज में डेमोक्रेसी के अंडर ही डेवलपमेंट हुआ है और यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि लोग अपने धर्मों के लिए, जातियों के लिए लड़ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ के लिए, यहाँ तक कि लैंग्वेज के लिए भी लड़ रहे हैं। एक फिलोसोफर प्लेटो ने आज के 2400 साल पहले कहा था कि लोकतंत्र एक जोखिम भरा खेल लगता है जहां लोग वोट कर नेता को चुनते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि नेता को विकास के लिए चुना जाता है, देश के बचाव के लिए चुना जाता है, ना कि उनके धर्म और जाति के बचाव के लिए। और इंडिया में ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि 78 ईयर्स में भी आज इंडिया चाइना की तरह डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाया है। प्लेटो का कहना था कि लोगों की सरकार डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होती क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता खोने का डर रहता है। लेकिन एक डिक्टेटरशिप कंट्री जहां सत्ता खोने का डर नहीं होता और बुद्धिमान लोग सरकार चलाते हैं तो वो गवर्नमेंट पावरफुल डिसीजन ले पाती है और देश विकास करने लगता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आज के टाइम पर चाइना ही है जिसने अपने रैपिड डेवलपमेंट से पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चाइना ने ऐसा क्या किया जो इंडिया नहीं कर पा रहा है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। अब डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में आपको क्या पसंद है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।